जानकर हैरानी होगी कि मुझे ये बात समझने में लिटरली 15 साल लग गए। और दरअसल ये सिर्फ मेरी नहीं, हर दूसरे घर की कहानी है। अगर तुम्हारा टूथब्रश भी हर 10 से 15 दिन में पुरानी झाड़ू जैसे लगने लगता है तो भाई तुम ब्रश नहीं कर रहे, तुम अपने दांतों से सालों पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो बे। अक्सर लोगों को लगता है कि जितना जोर जोर से दांतों को घिसेंगे उतना ज्यादा चमकेंगे, बट ब्रो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। जोर जोर से ब्रश करने से दांत साफ नहीं होते, बल्कि उनकी प्रोटेक्टिव लेयर जिसे एनामल कहा जाता है धीरे धीरे घिसने लगती है। और ये लेयर दांतों के लिए बहुत कीमती होती है। जब एनामल डैमेज होने लगता है तब सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है, ठंडा गर्म लगने लगता है और दांतों का पीलापन भी ज्यादा नजर आने लगता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि कई लोग सालों तक ब्रश करते हैं फिर भी उनके दांत वैसे की वैसे ही रहते हैं। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ब्रश करने का तरीका गलत है। इसलिए दांतों को साफ तो करना है, लेकिन नरमी से, आराम से, प्यार से। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स तो जरूर करना है। वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ब्रश करने को एक कंपटीशन समझ लेते हैं, बट भाई ये तुम्हारे दांत हैं। जब तुम स्माइल करते हो लोग सबसे पहले यही देखते हैं, जब तुम बोलते हो यही नजर आते हैं। तो क्या ये 2 से 3 मिनट्स डिजर्व नहीं करते? हाँ, तुम्हें बताओ। ब्रश करते हुए इमेजिन करो कि तुम धीरे धीरे हर कोने को साफ कर रहे हो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि दांतों के बीच फंसा हुआ कल का खाना निकले, ना कि मसूड़ों से खून निकलने लगे। भाई इमेजिन करने में ही कितना अजीब लग रहा है कि तुम इतनी तेजी से ब्रश कर रहे हो और खटाक से लगने पर तुम्हारे मसूड़े से खून निकलने लगे। छी यार, इसलिए आराम से ब्रश करो। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, तुम्हारी टंग, तुम्हारी जीभ। और सच कहूँ 80% लोगों की माउथ स्मेल की वजह दांत नहीं, तुम्हारी जीभ होती है। सोचो तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो या किसी लड़की से, या कोई तुम्हारे बिल्कुल पास बैठा है और तुम कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट टू पॉइंट बात रख रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? सामने वाला तुम्हें बताएगा भी नहीं, वो बस थोड़ा डिस्टेंस बना लेगा और तुम सोचते रहोगे मैंने क्या गलत किया। दरअसल जब फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया टंग पर जमा होने लगते हैं तब उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। इसीलिए कई लोग दिन में 2-2 बार ब्रश करते हैं, सुबह भी शाम भी, पर फिर भी माउथ फ्रेश नहीं लगता, उनके माउथ से स्मेल आती है। बिकॉज दे फॉरगेट वन सिंपल थिंग, दे नेवर क्लीन देयर टंग। इसलिए आज से, अभी से हर दिन अपनी टंग को क्लीन करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 5 से 10 रुपए का टंग क्लीनर आता है, एक बार ले आओ। अब आती है नेक्स्ट मिस्टेक जिसे इंडिया का हर दूसरा लड़का करता है। अब एक बात जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सुनना जरूर। सेम क्लॉथ्स हर दिन मत पहनो मेरे दोस्त, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में मौसम कभी एक जैसा रहता ही नहीं। कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश। अब सोचो आज तुमने एक शर्ट पहनी, उसमें पूरा दिन ट्रैवल किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, मार्केट गए, पसीना भी आया, धूल भी लगी, और फिर अगले दिन बिना धोए वही शर्ट वापस पहन ली। मतलब कल की सारी गंदगी को आज फिर से अपने ऊपर लोड कर लिया। और फिर लोग हैरान होते हैं यार बॉडी से स्मेल क्यों आ रही है? भाई क्योंकि कपड़े फ्रेश नहीं हैं। और यकीन मानो कभी कभी बॉडी से नहीं, कपड़ों से स्मेल आ रही होती है और आदमी को खुद पता भी नहीं चलता। अब एक कॉमन सीन इमेजिन करो, तुम अपनी फेवरेट ब्लैक शर्ट पहनकर मार्केट गए, 3-4 घंटे घूम लिए, घर आए और सोचा अरे ये तो ज्यादा गंदी नहीं हुई, इसे रख देता हूँ, कल फिर बाहर जाऊंगा तो यही पहन लूंगा। नहीं भाई मत करो, बिल्कुल मत करो। लेकिन मान लो किसी मजबूरी की वजह से तुम्हें वही कपड़ा दोबारा पहनना पड़ रहा है, तो कम से कम एक काम जरूर करना, जैसे ही घर आओ खाना खाओ, थोड़ा आराम करो और उस कपड़े को धुलकर साफ करके धूप में सुखा दो। बस इतना सा काम। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, बहुत सारे लड़के अपने बैग फ्लेक्स करते थे, बाइक फ्लेक्स करते थे, वॉच फ्लेक्स करते थे, चूतियों की तरह वही सेम क्लॉथ बिना धुले पहन कर आते थे। ब्रो इमेजिन करो भाई कितना बेकार लगता है भाई, 2 से 3 दिन में कितनी बदबू आती है उसमें। देखो बात सिंपल सी है, अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो कोशिश करो कि शर्ट या यूनिफॉर्म रेगुलरली वॉश हो। अगर मम्मी वॉश कर देती हैं
तो तुम वाकई लकी हो। लेकिन अगर नहीं करती किसी रीजन से तो बेसिक कपड़े खुद धोना सीख लो। ट्रस्ट मी, ये एक मैच्योर आदमी की निशानी भी है। किसी पर हर चीज के लिए डिपेंड मत रहो, क्योंकि हाइजीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। और याद रखना, एक अच्छी मैगी ब्रांडेड शर्ट तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनाती, एक क्लीन शर्ट बनाती है तुम्हें अट्रैक्टिव। याद रखना। अब नेक्स्ट चीज वो है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, तो वो है क्या? तुम्हें पता है यार, हमारे पूरे फेस का सबसे अंडररेटेड और अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है? शायद तुम बोलो आंखें, हेयर स्टाइल, जॉ लाइन, बट नहीं, वो होती है तुम्हारी स्माइल, हमारी स्माइल। और स्माइल में सबसे पहले क्या नजर आता है? हमारे लिप्स। और बिलीव इट और नॉट, लड़कियां भी स्माइल नोटिस करती हैं, क्योंकि जब तुम किसी से बात करते हो, हंसते हो या कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हो, तो सामने वाली की नजर नेचुरली तुम्हारे फेस और लिप्स पर जाती है। अब सोचो, तुम्हारा हेयर स्टाइल परफेक्ट है, कपड़े क्लीन हैं, सब कुछ सही है, लेकिन लिप्स ड्राई, फटे हुए और बेजान लग रहे हैं, तो पूरे फेस का इंप्रेशन वीक पड़ जाता है। और सच कहूँ, फटे हुए लिप्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते। ये तुम्हें इंस्टेंटली टायर्ड, केयरलेस और अनहेल्दी दिखाने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हमारे लिप्स की स्किन बॉडी के बाकी पार्ट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पतली और नाजुक होती है, इसलिए ये जल्दी ड्राई हो जाती है, जल्दी क्रैक होने लगती है, और कई बार तो उसमें दर्द भी होने लगता है और धीरे धीरे डार्क भी पड़ने लगती है। अब सवाल ये है, इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है। तुम 10 से 20 रुपए का कोई बेसिक लिप बाम ले सकते हो, और अगर मेरी बात करो तो मैं तो अक्सर वैसलीन से ही काम चला लेता हूँ। सिंपल, सस्ता और काफी इफेक्टिव है। और हफ्ते में 1 या 2 बार एक और चीज ट्राई कर सकते हो, जिससे तुम्हारे लिप्स डार्क नहीं लगेंगे, एकदम पिंक हो जाएंगे। मतलब एकदम पूरा पिंक तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन नेचुरल पिंक तो हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, एक सॉफ्ट कॉटन रुई या टूथब्रश लो और लिप्स को बहुत ही हल्के हाथों से रब करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हल्के हाथों से, क्योंकि अगर तुमने जिम वाला जोश लिप्स पर दिखा दिया ना, तो फिर जो तुम्हारे लिप्स का हाल होगा ना, मत ही पूछो। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और एक चीज जो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है, जिससे उनके लिप्स एकदम सॉफ्ट और हेल्दी और पिंक रहते हैं, रात को सोने से पहले अपने नाभि में सरसों का तेल और लिप्स पर वैसलीन या लिप बाम लगाकर सोते हैं। इससे सुबह लिप्स काफी सॉफ्ट, पिंक और फ्रेश फील लगते हैं। और ट्रस्ट भी, हेल्दी लिप्स सिर्फ अच्छे नहीं लगते, वो ये भी बताते हैं कि तुम खुद का कितना ख्याल रखते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज है, उससे सुनकर शायद तुम बोलो, अरे यार, ये भी हाइजीन का पार्ट है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। तो वो है क्या? मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये मानते हैं कि अगर वो ट्रिमर या रेजर से अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करेंगे तो बाल इतना ज्यादा और इतना मोटे वापस आएंगे कि पूछो ही मत। लेकिन मेरे भाई, ये एक मिथ है। और ऑनेस्टली हमारे यूपी में तो मिथ्स का अलग ही वर्ल्ड कप चलता है। यहाँ अगर किसी की हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे जाने लगे या बाल पतले होने लगे या कुछ सफेद बाल आ जाए, तो तुरंत एक्सपर्ट्स की मीटिंग बैठ जाती है और फिर कोई ना कोई अंकल बोल ही देते हैं, एक बार छुरा लगवा के गंजा हो जा बेटा, नए बाल एकदम काले और घने आएंगे। लेकिन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम किसी डॉक्टर से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, या जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उससे पूछ लो। शेविंग या ट्रिमिंग से बालों की क्वांटिटी या ग्रोथ मैजिकली इंक्रीज नहीं होती। बस कट होने के बाद नए बाल के एज ब्लंट होता है, इसलिए वो थोड़े मोटे लग सकते हैं, बट दैट्स इट। और जब ये मिथ क्लियर हो गया तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें अपने अनवांटेड हेयर को रेगुलरली ट्रिम करना ही पड़ेगा। चाहे पैची बियर्ड हो, चाहे अंडर आर्म्स हो, चाहे नोज हेयर हो, चाहे आईब्रो हेयर्स हो, चाहे बॉडी के दूसरे अनवांटेड एरियाज हो, क्योंकि ज्यादा हेयर पसीना और स्मेल को ट्रैप कर सकते हैं। और फिर आदमी परफ्यूम लगाता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और होती है। इसलिए एक अच्छा ट्रिमर ले लो। कोई एक्सपेंसिव मशीन लेने की जरूरत नहीं है, बस सेफ हो, कंफर्टेबल हो और कट न लगे, बाकी काम हो जाएगा। और वैसे अगर तुम्हें मेरे ट्रिमर का लिंक चाहिए हो कि मैं कौन सा यूज करता हूँ, तो कमेंट कर देना लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। अब एक सवाल मेरा भी है ऊपर वाले से, यहाँ बाल दिए ठीक है, वहाँ बाल दिए चलो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों, वहाँ क्यों, नीचे क्यों? बड़े होते ही हर रैंडम जगह बाल देने की क्या जरूरत थी यार?
अगर मेरा ये मैसेज ऊपर वाले तक पहुंच सकता है तो जरूर पहुंचाना। अब आती है नेक्स्ट चीज जिसे सारे लोग ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि कल कर देंगे, लेकिन जल्दी करते नहीं हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये छोटी छोटी चीजें, लड़कियां, कोई प्रोफेशनल बंदा या तुम कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सारे लोग तुम्हें इनडायरेक्टली नोटिस करते हैं। और वो चीज है क्या? यकीन मानो, तुम्हारे हाथों और पैरों के नाखून कैसे दिखते हैं। क्या वो साफ हैं? क्या वो अच्छे से ट्रिम किए हुए हैं, या फिर उनके अंदर पूरे हफ्ते की हिस्ट्री जमा है? देखो, लोग शायद तुम्हारी शर्ट का ब्रांड नोटिस ना करें, लेकिन जब तुम किसी से हाथ मिलाते हो, कुछ पकड़ते हो या फोन यूज करते हो तो नेल्स जरूर नोटिस होते हैं। और ऑनेस्टली, डर्टी नेल्स कभी भी अच्छे इंप्रेशन क्रिएट नहीं करते। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपने हाथों और पैरों के नाखून जरूर ट्रिम किया करो। उन्हें इतना बड़ा मत होने दो, अलग सा कॉलोनी बस जाए यार। और सिर्फ नेल्स ही नहीं, अपने कानों का भी ख्याल रखो। जब भी नहाओ, कानों के पीछे, कानों के आसपास और जो एरियाज अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, उन्हें भी प्रॉपरली क्लीन किया करो। क्योंकि हाइजीन सिर्फ वो नहीं होती है जो लोग देख सकते हैं। रियल हाइजीन तो वो होती है जो तुम उन जगहों पर भी मेंटेन करते हो जहाँ शायद कोई देख भी ना रहा हो। और बिलीव मी, अगर तुमने बस ये बेसिक चीजें ठीक कर ली तो तुम्हारा 60 से 70% हाइजीन वहीं तुरंत इंप्रूव हो जाएगा ब्रो, बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन के। अब आती है वो चीज जिसे अगर तुम सही तरीके से यूज करो तो तुम इंस्टेंटली ज्यादा फ्रेश, क्लीन और प्रेजेंटेबल लग सकते हो। लेकिन अगर तुमने इससे ज्यादा यूज कर दिया तो पूरी हाइजीन की उल्टा माँ बहन एक हो जाएगी। देखो यार, आज के टाइम में परफ्यूम लगाना कोई शो ऑफ वाली चीज नहीं है, इट्स बेसिक ग्रूमिंग। स्पेशली अगर तुम्हारा काम बाहर रहकर होता है या तुम रोज लोगों से मिलते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट, मीटिंग्स, कहीं भी। क्योंकि इतनी गर्मी, धूप और पसीने के बाद सिर्फ क्लीन रहना ही काफी नहीं होता, फ्रेश स्मेल भी मैटर करती है। और बिलीव इट और नॉट, कई बार लोग तुम्हारा फेस भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रहता है कि तुम्हारे पास रहकर कैसा फील हुआ था, तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। इसीलिए एक अच्छा परफ्यूम चूज करो जो तुम्हारे बजट में हो, फ्रेश स्मेल देता हो और डिसेंट लास्टिंग रखता हो। बस इतना ही काफी है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, क्योंकि कुछ लोग परफ्यूम लगाते नहीं, परफ्यूम से नहा लेते हैं। और फिर हाल ये होता है कि गली के कुत्ते, मोहल्ले वाले और 2 गली दूर खड़ा आदमी भी समझ जाता है, लगता है भाई साहब आ रहे हैं। भाई, परफ्यूम का काम लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, उनको उल्टी करवाना या अनकॉन्शियस बेहोश करना नहीं। इसलिए क्वालिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दो। और अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन सा परफ्यूम यूज करता हूँ तो कमेंट कर देना परफ्यूम, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग पूछते हैं भाई परफ्यूम ज्यादा देर तक कैसे टिकता है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है लेयरिंग। और ये सुनने में फैंसी लगता है, आई नो, लेकिन है बहुत सिंपल। सबसे पहले नहा कर आओ, क्लीन बॉडी, क्लीन क्लोथ्स, ओके। उसके बाद बॉडी के ड्राई एरियाज पर हल्का सा मॉइस्चराइजर या वैसलीन लगा लो, क्योंकि मॉइस्चराइज स्किन फ्रेगनेंस को ज्यादा देर तक होल्ड करती है। और अब आती है सबसे कॉमन मिस्टेक। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो परफ्यूम को पूरी बॉडी पर स्प्रे कर देते हैं, जैसे दीवार पर पेंट कर रहे हों। लेकिन परफ्यूम लगाने का एक सिंपल और डिसेंट तरीका होता है। सबसे पहले कलाई पर हल्का सा स्प्रे, फिर दोनों एल्बोज के इनर साइड पर, और फिर नेक कॉलर के आसपास। बस, सिंपल। और एक चीज याद रखना, स्प्रे करने के बाद कलाई को रगड़ना मत। बहुत लोग यही गलती करते हैं, हल्का सा टैप कर सकते हो लेकिन जोर जोर से रब मत करो, वरना फ्रेग्रेंस उड़ जाता है। क्योंकि परफ्यूम तब सबसे अच्छा लगता है जब लोग उसे महसूस करें, ना कि जब तुम कमरे में घुसो और परफ्यूम तुमसे पहले एंटर कर जाए। भाई बहुत बेकार होता है, दूर से ही समझ जाते हैं लोग कि वो आ रहा है। अब आती है नेक्स्ट और लास्ट चीज जिसे सुनकर तुम्हें झटका लगेगा, वो भी 400 वोल्ट का। तो वो चीज क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो नहाने जाते हैं, जल्दी जल्दी चेस्ट पर साबुन लगाया, पैरों पर लगाया, पेट पर लगाया, हाथों पर लगाया, पानी डाला और बस मिशन कंप्लीट। लेकिन भाई, जिस तरह बॉडी के बाकी पार्ट्स को क्लीन करते हो, उसी तरह प्राइवेट एरिया को भी प्रॉपरली क्लीन करना जरूरी है।
क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो वहाँ पसीना, छोटे छोटे फंगस, इन्फेक्शन, खुजली और बैक्टीरिया जैसे चीजें जमा हो सकती हैं और फिर धीरे धीरे इरिटेशन, ईचिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। और बिलीव मी, ये उन प्रॉब्लम में से है जो किसी को भी पसंद नहीं आती लिटरली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्लीनिंग नहीं है, ड्राइंग होती है। ड्राइंग, बहुत लोग नहाने के बाद जल्दी में टॉवल उठाते हैं, ओके 10 सेकंड में बॉडी पोंछ लिया और सीधा अंडरवियर पहन लेते हैं। लेकिन यही गलती है, क्योंकि अगर प्राइवेट एरिया में अच्छे से पानी नहीं सूखा तो वहाँ डिस्कम्फर्ट और स्किन प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए नहाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लो, एरिया को अच्छे से ड्राई करो, कंप्लीटली ड्राई। उसके बाद ही अंडरवियर या बाकी कपड़े पहनो। बस ये छोटी सी हैबिट फ्यूचर में बहुत सी अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचा सकती है। और ऑनेस्टली 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं लेकिन फायदा बहुत बड़ा होता है। अट्रैक्टिव दिखने के लिए एक्सपेंसिव शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स या कॉस्टली प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्लीन रखने के लिए थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए होती है। और अगर तुमने आज की वीडियो की सिर्फ इन बेसिक चीजों को भी सीरियसली फॉलो कर लिया तो सिर्फ तुम्हारी हाइजीन इंप्रूव नहीं होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। और अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करनी है या मेरा वीडियो कलेक्शन पैक चाहिए तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, आज तुमने अपनी हाइजीन तो इम्प्रूव कर ली, लेकिन अगर तुम अपनी कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो। मैं तुमसे इस वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।